आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। हर दिन आप नई बातों को वचन से और प्रार्थनाओं से सीख रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहे। जय मसीह की। मेरा नाम जयवंती है। मैं झारखंड जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। बीते 6-7 सालों से मेरे दाहिने पैरों में बहुत दर्द रहता था। मैं बहुत परेशान थी, काफी इलाज कराया, मैं ठीक नहीं हो पाई। तो मैंने भाई पीके मसीह और बहन अमृता मसीह के प्रार्थना सेंटर में अपनी प्रार्थनाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और प्रभु ने मेरी सुन ली और मेरे जो पैरों में दर्द रहता था मैं ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और मेरे साथ में अपने विश्वास वचन की घोषणा करें कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मेरे नाम को ऊंचा करेगा और मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। निश्चय ये वचन आपके जीवन में हां और आमीन में पूरा होगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप प्रार्थना कर रहे हों लेकिन अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, या फिर आप आंसू बहा रहे हों, आप करा रहे हों लेकिन अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है और वो निश्चय आप पर भी तरस खाएगा, निश्चय आप पर भी अपनी दया को प्रकट करेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देगा। हो सकता है आप दुखों से, परेशानियों से, संकटों से होकर गुजर रहे हो, रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में हो, तो परमेश्वर उन रुकावटों, उन बाधाओं को, उन समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेगा, आपको छुटकारा देगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, न्याय की किताब उसका 2 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू के मरने के बाद जब यहोशू ने इजराइलियों को कनान देश पहुंचा दिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यहोशू की मृत्यु हुई तो उसके बाद परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर न्यायी लोगों को ठहराया। परमेश्वर समय समय पर कुछ लोगों को चुनता था, कुछ विशेष लोगों को चुनता था। वो लोग इजराइलियों को छुटकारा देते थे, छुड़ाते थे, विरोधियों से लड़ते थे, उन्हें सुरक्षित रखते थे। परमेश्वर समय समय पर लोगों को चुनता अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। लिखा है कि जब जब इजरायली लोग करहाते थे, जब जब विरोधी लोग उन पर अत्याचार करते थे, अंधेर करते थे उन पर, तब तब परमेश्वर न्यायी लोगों को चुनता था, अपने अभिषिक्त लोगों को चुनता था और उनके द्वारा परमेश्वर कार्य करता था और उन विरोधियों पर इजरायलियों को विजयी करता था, उन्हें छुटकारा देता था। ऐसा परमेश्वर इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर उनकी कराहना को सुनकर, उनके आंसुओं को देखकर, उनके दुखों को देखकर परमेश्वर स्वयं दुखी होते थे, परमेश्वर स्वयं तरस खाते थे, इसलिए परमेश्वर उनके लिए काम करते थे। हालांकि कई बार ये इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध में गुनाह करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता था, फिर भी परमेश्वर उन पर तरस खाता था। इसलिए उनके लिए, उनको छुड़ाने के लिए वो समय समय पर लोगों को, न्यायी लोगों को खड़ा करता था और उन न्यायी लोगों के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को विरोधियों से छुटकारा देता था। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। निश्चय प्रभु आप पर भी तरस खाएगा, निश्चय प्रभु आपको भी छुटकारा देगा, निश्चय प्रभु आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा। इसलिए आप निराश न होइए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36 पद कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को अपनी तरफ आते देखा, जिस भीड़ में अनेक प्रकार के लोग थे, कोई निराश था, कोई परेशान था, कोई बीमार था,
जब यीशु मसीह ने उन्हें आते हुए देखा, मानो ये भेड़ आ रही हैं बिना चरवाहे के, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। प्रभु को उन पर तरस आया और प्रभु ने उन लोगों को, जितने भी प्रभु के पास आए थे बीमार व्यक्ति, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो आप पर भी तरस करेगा, वो आप पर भी दया करेगा, वो आपको भी छुटकारा देगा, आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देगा। क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए न्यायी लोगों को चुनता था और उनके द्वारा इजरायली लोगों को छुटकारा देता था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा आपके मेरे मनुष्यों के छुटकारे के लिए, ताकि सब मनुष्य जो कोई उस पर विश्वास करे वो छुटकारा पाए, दुष्ट शैतान से छुटकारा पाए, बीमारियों से छुटकारा पाए, समस्याओं से छुटकारा पाए, चिंता से छुटकारा पाए, पाप से छुटकारा पाए, हर प्रकार की उन बातों से जिनके कारण मनुष्य संघर्ष कर रहा है, उनसे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, और यदि आपका भरोसा उस पर है तो निश्चय आप छुटकारा पाएंगे। मैं यूं कहूंगा कि आप छुटकारा पा चुके हैं, आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है, बस आपको उसे रिसीव करना है धन्यवाद करके। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुटकारा दे दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इन रुकावटों को, इन बाधाओं को आपने दूर कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। इस प्रकार आप लगातार करें, प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको इन समस्याओं से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं, आप भले और अच्छे पिता हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु, और हम सब तेरी पवित्र प्रजा हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु इस बड़े सौभाग्य को आपने जोड़ा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर, जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं। धन्यवादित है प्रभु इस बात के लिए कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा और आज का नया दिन दिखाया प्रभु। इस नए दिन में हम चाहते हैं प्रभु आपकी सामर्थ को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपकी इच्छा जो हम सब के लिए है वो आज के दिन में पूरी हो। और परमेश्वर प्रभु हर प्रकार के पाप, अपराध, गलत कामों से परमेश्वर आज के दिन में पवित्र आत्मा आप हमें प्रभु दूर करें, और प्रभु वो कार्य हम सब के द्वारा हो जिससे पिता आपका राज्य बढ़े, आपका कार्य बढ़े, और हम सब के जीवनों के द्वारा, हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे उठने बैठने चलने फिरने के द्वारा प्यारे यीशु आप दिखाई दें प्रभु। जितने लोग हमें देखें प्रभु, हमारे जीवनों से प्रभु आप दिखने पाए परमेश्वर। ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा जीवन परमेश्वर प्रभु आप हम सबको दें पिता। जितने भी लोग प्रभु बड़े ध्यान से प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं और इस प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु, आज बहुत सी उनकी प्रार्थना विनतियां हैं, बहुत से प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े समस्याओं से, बहुत संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, विरोध से, सताव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी। बड़ी बड़ी परेशानियां प्रभु उनके जीवनों में है पिता, परंतु प्रभु आप छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवादित हैं प्रभु कि तू अपने लोगों पर तरस खाता है प्रभु, उनसे प्यार करता है प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछता है और उन्हें छुटकारा देता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुबह में आप यही करने जा रहे हैं। आप अपने लोगों पर तरस खा रहे हैं प्रभु, आप अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, आप अपने लोगों को चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने चमत्कार को, अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। आप उन्हें रिसेप्टेड हार्ट दे मेरे परमेश्वर, ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में प्रभु तू अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भर प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति और
सामर्थ से भर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए, उस वचन का हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते प्रभु, वर्ड के लिए पिता परमेश्वर, वचन के लिए प्रभु जो हमारे मध्य बोया गया है, हमारे मध्य प्रभु सुनाया गया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़े ही ध्यान से आपके वचन को सुना और अपने हृदय में प्रभु एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु उस बीज को अपने हृदय में ग्रहण किया। होने दीजिए प्रभु ये वचन बहुतायत से फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता, आपके लोगों का जीवन इस वचन के द्वारा बदलने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आज बहुत से लोग प्रभु विरोध का सामना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, सताव का सामना कर रहे हैं क्योंकि वो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, इस कारण प्रभु लोग उनके विरोध खड़े हैं। परंतु पिता प्रभु आप अपने लोगों पर तरस खाने वाले परमेश्वर प्रभु, आप ऐसे समय में प्रभु उन्हें मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे और प्रभु इस समस्या से उन्हें बाहर निकाले पिता। प्रभु वो कार्य फुलफिल होने पाए पिता, वो जो कार्य आपने इन लोगों के लिए प्रभु रखा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी आपके पास सब बातों का सल्यूशन है पिता परमेश्वर प्रभु। आपने अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर सब कुछ पूरा कर दिया है। आपने उन्हें बीमारियों से चंगा किया है, आपने उन्हें कर्ज मुक्त किया है, आपने हर एक उपाय किया है। आज प्रभु तेरे लोग प्रभु इस बात को एक्सेप्ट करने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग बंधनों में हैं, तेरा वचन कहता है कि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से हर एक बंधनों में पाए जाने वाले व्यक्ति को हम यीशु के नाम से आजाद होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, बंधनों से आजाद हो जाए, एडिक्शन से आजाद हो जाए, हर प्रकार के श्राप से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी लोग कर्जे में है पिता, कर्जे के बंधनों में है प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है प्रभु, गरीबी की अवस्था में प्रभु, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उन कर्जों को हम यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देते हैं। महिमा मैदान से, आकाश रूपी भंडार से आपके लोगों के लिए प्रभु आपने सब कुछ पूरा कर दिया है परमेश्वर। आज इस बात पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता करें। फाइनेंस के सोर्सेस को प्रभु आप अपने लोगों के लिए खोले खुदा, उनके लिए प्रभु हर एक भली वस्तुएं जो आपने संजो कर रखी हैं उनके लाइफ में वो पाई जाए, वो रिसीव करने पाए पिता। तेरा वचन क्या कहता है कि सच में तू अपने महिमा में धन से आप अपने लोगों की घटी और कमी को पूरा करेगा। और प्रभु आज इस वचन को ये लोग थामने पाए और एक हर प्रकार के कर्ज से मुक्त होने पाए यीशु के नाम से। कर्जा इनके जीवन से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों के लाइफ से जाओ यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता आज ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में पिता, दुख का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु। हम यीशु के नाम से उन स्ट्रगल्स को, उन परेशानियों को, उन दुखों को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु तेरे लोग फ्री होने पाए, प्रभु तेरे लोग आनंदित होने पाए, प्रभु तेरे लोग तेरे इंतजाम को अपने परिवार, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने पर्सनल लाइफ, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में उस इंतजाम को देखने पाए पिता परमेश्वर, जो इंतजाम प्रभु तूने आज से 2024 साल पहले प्रभु पूरा कर दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु तूने सब कुछ कर दिया है। आज प्रभु उस पूरा जो तूने किया है उस बात पर विश्वास करने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें परमेश्वर पिता। तेरे वचनों को थामे रखने में प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु जो भी वचन प्रभु आपके लोगों ने लिया है प्रभु उस वचन को इनके लाइफ में फुलफिल करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है, या फिर प्रभु एक्सीडेंट हुआ है, प्रभु चोटें आई हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर में, प्रभु यीशु तूने कहा है कि बीमारों को चंगा करो। तूने वचन में कहा है मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इस वचन को प्रभु तेरे लोग थामने पाए, इस वचन पर भरोसा करने पाए और हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल, इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, उस बीमारी से हम कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से, निकलो यीशु नासरी के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर सारी बीमारियां चली जाओ, बच्चों के शरीर को छोड़कर हर एक बीमारी निकलो, हर प्रकार के रोग निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह, इनके लंग्स, पैनक्रियाज, इनके हार्ट, किडनी, लिवर, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां इसी समय चंगी हो जाए हम आज्ञा देते हैं। इनकी होल बॉडी को हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस।
Receive your healing in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. आपका धन्यवाद, आपने इन्हें कैंसर से, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से, सर्वाइकल प्रॉब्लम से, किडनी की प्रॉब्लम से आपने आजाद कर दिया। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर में है वो इसी समय चली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद यीशु। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं आपके लोग जाएं, आपके सुरक्षा दायरे को हम इन पर रखते हैं, इनके परिवार पर तेरे सुरक्षा दायरे को रखते खुदा, क्योंकि प्रभु तो इनके चारों ओर आग की सी सहर पना है परमेश्वर पिता। दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के धोखे से परमेश्वर आप इन भाई बहनों को बचाएं, और प्रभु इनके द्वारा प्रभु कोई भी चीट नहीं किया जाए परमेश्वर पिता। किसी को भी प्रभु ये धोखा ना दे मेरे पिता, किसी को भी ये चीट ना करे परमेश्वर प्रभु। ऐसा होने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर, अपने लोगों की सहायता करें प्रभु। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मार्ग की हर एक रुकावटें यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्यारे प्रभु इन्हें अच्छा जॉब दे प्रभु। जितने लोग अपनी शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, आप अपने लोगों को बेस्ट देना जानते हैं, इन्हें बेस्ट जीवन साथी जो आपके डर भय में चलते हैं प्रभु, ऐसा जीवन साथी इस भाई इस बहन को जो प्रार्थना कर रहे हैं इन्हें दे मेरे परमेश्वर। जो बहनें संतान के लिए प्रभु बहुत चिंतित है, क्योंकि वचन ये कहता है कि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है प्रभु यीशु, हम उनके गर्भ को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन आशीषें आपकी ओर से मिले पिता। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनकी डिलीवरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है प्रभु, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में परमेश्वर जहां कहीं तेरे लोग जाएं प्रभु, आप उनके साथ में होएं प्रभु। आपके लोग प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु यीशु, इनके नाम को आप महान करें प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर पिता हर प्रकार की प्रॉब्लम्स प्रभु इनके जीवन से चली जाए और ये तेरे राज्य का कार्य करे प्रभु। जितने लोग मिनिस्ट्री करते, सेवकाई करते प्रभु, तेरे राज्य के लिए वो अपना बेस्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु, आपसे दुआ है प्रभु उन्हें और मल्टीप्लाई करे, उन्हें और बढ़ाएं प्रभु, ताकि तेरा राज्य परमेश्वर दुनिया की छोर तक हर एक जन तक पहुंचने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते यीशु। सच में प्रभु जितनों ने प्रार्थना विनतियों को भेजा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, मैं धन्यवाद करती हूँ उन एक एक भाई बहन के लिए प्रभु, क्योंकि आप उन्हें जानते और आपने हर एक की प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता, दीर्घ आयु दे उनके जीवन में प्रभु, आप उत्तम आशीषों को दे प्रभु। एक नया साल जब दिया है, इस पूरे साल में परमेश्वर तेरी बड़ी बड़ी आशीषों को ये अपने जीवन में देखे परमेश्वर। जितने बच्चे स्टडी करते हैं उन्हें स्टडी करने के लिए बुद्धि दे प्रभु। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन्हें क्वालिफाइड करने की बुद्धि दे परमेश्वर। आपके लोग हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हमारे देश में प्रभु तेरी शांति और तेरा चैन प्रभु बने रहने पाए पिता। धन्यवाद करते, हर एक जन को ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।